हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSSC चैंपियंस। और आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। इसमें हम 1 से लेके 47 तक कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। आइए चलते हैं। और फर्स्ट वन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन्स मतलब क्या है? जनता का शासन, रूल बाय द पीपल। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये तो आपको पता ही है। Then next is autocracy, एक तंत्र शासन, rule by one person. Hitler's Germany was an autocracy. Next है third one, monarchy. Monarchy means राजतंत्र, rule by king और queen, किसी राजा या रानी द्वारा शासन. England follow a constitutional monarchy. Next is ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स कुछ लोगों का शासन, रूल बाय फ्यू पीपल। एंशिएंट स्पार्टा वाज एन ओलिगार्की। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग का शासन, रूल बाय नोबल। फ्रांस हैड एरिस्टोक्रेसी बिफोर द रेवोल्यूशन, मतलब कुछ अमीर लोगों का, कुछ नोबल लोगों का शासन। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। नंबर 6 इज थियोक्रेसी। इसका मतलब है धर्म आधारित शासन, मतलब रिलीजियस रूल। ईरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थियोक्रेसी। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? धनवानों का शासन, रूल बाय द रिच। Critics say some nations are becoming plutocracies. Next is bureaucracies, मतलब नौकरशाही। ये तो काफी कॉमन फ्रेज है। रूल बाय ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिसेज आर नोन फॉर ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी किसको बोलते हैं? विशेषज्ञों का शासन, मतलब रूल बाय एक्सपर्ट। सम एडवोकेट टेक्नोक्रेसी फॉर बेटर गवर्नेंस। नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? सबसे बुरे लोगों का शासन, रूल बाय द वर्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैकिस्टोक्रेसी फेल्स इट्स सिटीजंस कंप्लीटली। कैकिस्टोक्रेसी, बुरे लोगों द्वारा शासन। नेक्स्ट है नंबर 11, जेनेटोक्रेसी। जेनेटोक्रेसी किसको बोलते हैं? वृद्धों का शासन, रूल बाय द old people. Some societies are genetocracies by tradition. नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है योग्यता आधारित शासन, मतलब कि रूल बाय मेरिट। सिंगापुर इज नोन फॉर इट्स मेरिटोक्रेसी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स बेस्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। HSSC के CET में पूछने की संभावना है। स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटोक्रेसी किसको बोलते हैं? सैन्य शासन, मिलिट्री रूल। म्यांमार स्ट्रैटोक्रेसी सप्रेस्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज एनार्की। ये तो काफी आपने पढ़ा होगा। अराजकता, अराजकता। So absence of government, civil war led to complete anarchy in the region. Next आता है 15, एर्गैटोक्रेसी। एर्गैटोक्रेसी किसको बोलते हैं? श्रमिकों का शासन, मतलब रूल बाय वर्कर्स। अर्ली सोवियत आइडियोलॉजी प्रमोटेड एर्गैटोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है टाइमोक्रेसी। टाइमोक्रेसी किसको बोलते हैं? संपत्ति मालिकों का शासन, रूल बाय प्रॉपर्टी ओनर्स। एंशिएंट एथेंस हैड एलिमेंट्स ऑफ टाइमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी बुद्धिजीवियों का शासन, रूल बाय इंटेलिजेंट। फिलोसफर्स ड्रीम ऑफ अ न्यूक्रेसी। नेक्स्ट इज 18th नंबर इज आइडियोक्रेसी। आइडियोक्रेसी किसको बोलते हैं? मूर्खों का शासन,
मूर्खों का शासन, रूल बाय द ignorant. Poor decision can lead a nation to idiocracy. नेक्स्ट है नंबर 19 पेंटोक्रेसी. पेंटोक्रेसी किसको बोलते हैं? सर्वव्यापी शासन को. रूल ओवरऑल इक्वली. यूटोपियंस envision a पेंटोक्रेसी. नेक्स्ट इज लोगोक्रेसी. लोगोक्रेसी किसको बोलते हैं? वाणी द्वारा शासन. Rule by words या speeches, that is logocracy. Media driven politics creates a logocracy. Next is crematocracy. Crematocracy किसको बोलते हैं? धन द्वारा शासन. Rule by wealth, corrupt system becomes crematocracy. Next, number 22 is पार्टीटोक्रेसी. पार्टीटोक्रेसी किसको बोलते हैं? दल तंत्र. रूल बाय पॉलिटिकल पार्टी. इटलीज पॉलिटिक्स हैज बीन कॉल्ड अ पार्टीटोक्रेसी. नेक्स्ट नंबर 23 इज क्रिटआर्की. क्रिटआर्की किसको बोलते हैं? न्यायाधीशों का शासन. मतलब रूल्स बाय जज. Some say judicial activism create a क्रिटआर्की. क्रिटआर्की किसको बोलते हैं? न्यायाधीशों का शासन, मतलब जजों द्वारा शासन. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं. देन पॉलीआर्की. पॉलीआर्की मतलब बहुल शासन. पॉली मतलब बहुत, बहु को बोलते हैं पॉली, एक से अधिक को. रूल बाय मेनी ग्रुप्स. सो मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर ऑफन called polyarchies. Next number 25 is diarchy. Diarchy किसको बोलते हैं? द्विशासन. Rule by two, मतलब rule by two people. Ancient Sparta had a diarchy with two kings. Next is nomocracy. Nomocracy किसको बोलते हैं? कानून का शासन. Rule by law. A nomocracy ensures no one is above the law. Next, number 27 is ochlocracy. Ochlocracy किसको बोलते हैं? भीड़ का शासन. Mob rule, भीड़ द्वारा शासन. Mob मतलब भीड़ होती है. Riots can turn democracy into ochlocracy. Riots को हम हिंदी में बोलते हैं दंगे. नेक्स्ट है क्लैप्टोक्रेसी. क्लैप्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? भ्रष्ट शासन. रूल बाय द करप्ट. भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन. नाइजीरिया वॉज वंस लेबल्ड एज क्लैप्टोक्रेसी. नेक्स्ट इज इलेक्टोक्रेसी. इलेक्टोक्रेसी मतलब चुनाव द्वारा शासन. रूल डिटरमाइंड बाय इलेक्शंस एंड इलेक्टोक्रेसी मे नॉट इंश्योर ट्रू representation. Next, thanatocracy. Thanatocracy किसको बोलते हैं? हिंसा द्वारा शासन. Rule by death or either by violence. किसी violence के थ्रू रूल करना या किसी की डेथ के बाद रूल करना, उसको बोलते हैं thanatocracy. Terror regimes are examples of thanatocracy. हिंसा द्वारा शासन. ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक. इट इज वेरी कॉमन. ये तो काफी कॉमन आ गया है. गणतंत्र. गणतंत्र स्टेट विद इलेक्टेड हेड. इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. रिपब्लिक किसको बोलते हैं? गणतंत्र को. नेक्स्ट इज स्टेट विद इलेक्टेड हेड. नंबर 32 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? संघवाद. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यूएसए प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग स्टेट पावर्स. नेक्स्ट नंबर 33 सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं? धर्म निरपेक्षता. नो स्टेट रिलीजन. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स सेक्युलरिज्म. इंडिया में क्या है? सेक्युलरिज्म है.
नेक्स्ट नंबर 34 इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म काफी कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। क्लासलेस सोसाइटी विद स्टेट ऑनरशिप। चाइना फॉलो अ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। कम्युनिज्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासलेस सोसाइटी विद स्टेट ऑनरशिप। और जो जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। सो नेक्स्ट नंबर 35 इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मींस पूंजीवाद। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट ऑनरशिप इकोनॉमी। द यूएसए इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कैपिटलिस्ट नेशन। नेक्स्ट आता है नंबर 36 सोशलिज्म। सोशलिज्म किसको बोलते हैं? समाजवाद। ये भी काफी कॉमन है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। स्वीडन हैज अ स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट वेलफेयर सिस्टम। सोशलिज्म किसको बोलते हैं? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को, समाजवाद को। नेक्स्ट है फासिज्म। फासिज्म फासीवाद, इसको हिंदी में भी फासीवाद ही बोलते हैं। डिक्टेटरशिप विद नेशनलिज्म। Mussolini led Italy fascism in World War II. It is WW2 means World War. World War II. So Italy is the example of a fascism. Next है number 38 totalitarianism. Totalitarianism मतलब स्वार्थिकारवाद। स्वार्थिकारवाद मतलब टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल, जहां पर टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। नॉर्थ कोरिया इज अ टोटलिटेरियन स्टेट। वहां पर हर जगह कुछ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। बहुत ही टंग ट्विस्टर है, मुझसे बोला है मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म किसको बोलते हैं? उदारवाद। उदारवाद आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स। लिबरलिज्म सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहां पर हमें बोलने की आजादी होती है या हमारे जो अधिकारों की आजादी होती है, तो उसको बोलते हैं लिबरलिज्म। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो कि कंजर्वेशन से कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है परंपरावाद। कंजर्वेटिव से बना है कंजर्वेटिज्म। आइडियोलॉजी ऑफ ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी। कंजर्वेटिज्म रेजिस्ट रैपिड सोशल चेंजेस। मतलब जो कंजर्वेटिज्म है वो जो सोशल चेंजेस आते हैं उनको आने से मना करता है, वो परंपरा पे आधारित रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट नंबर 41 है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी किसको बोलते हैं? कूटनीति या राजनीति। मैनेजिंग फॉरेन रिलेशंस। इंडिया एंड यूएसए मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज। नेक्स्ट नंबर 42 ट्रीटी। ट्रीटी किसको बोलते हैं? संधि को बोलते हैं। फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस या टू नेशंस कह सकते हैं। द शिमला एग्रीमेंट वाज अ पीस ट्रीटी। और ये किनके बीच में थी? इंडिया और आई थिंक पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी शिमला एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। नेक्स्ट इज अलायंस। नंबर 43 इज अलायंस। अलायंस किसको बोलते हैं? गठबंधन, पार्टनरशिप बिटवीन नेशन। नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस। नेक्स्ट है सैंक्शंस। सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध। पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन अ कंट्री। मतलब सैंक्शन। पेनल्टीज मतलब कि भी उसको बोलते हैं कोई भी आपके ऊपर कुछ भी जुर्माना लगा देना। यूएन इम्पोज सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया, तो कोई जुर्माना लगा देना उसको बोलते हैं। एक्स्ट्राडिशन नंबर 45। एक्स्ट्राडिशन क्या बोलते हैं? प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण। सेंडिंग अ क्रिमिनल टू अनदर कंट्री, तो किसी भी क्रिमिनल को दूसरी कंट्री में भेजना, एक्स्ट्राडिशन। इंडिया सॉट एक्स्ट्राडिशन ऑफ द फ्यूजिटिव फ्रॉम यूके। नेक्स्ट है नंबर 46 इमिग्रेशन। इमिग्रेशन किसको बोलते हैं? ये काफी कॉमन है, आपने सुना होगा, देश में आना।
आवर्जन मतलब entering a country to settle. Millions immigrate to the USA every year. Emigration मतलब देश छोड़ना, उत्प्रवास. Leaving one's country. Many Indians emigrate to Canada for jobs. तो ये थे 47 और ये सिर्फ पार्ट 1 है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और ये सीईटी के सभी एग्जाम से पूछा जाता है, ग्रुप सी में भी, ग्रुप डी में भी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो.